गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पैसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे कि आप जिस पार्टनर से प्यार करते हो, जिससे आप लव करते थे, जिससे आपको मोहब्बत थी, उस इंसान ने आपको अगर थर्ड पार्टी के कारण छोड़ा है, किसी और से प्यार कर लिया या किसी और के साथ चला गया। आज चेक करेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, क्या सोचता है, क्या फील कर रहा है वहाँ पर, कैसी उसकी कंडीशन है। ठीक है जी, क्या आपको मिस कर रहा तो कितना कर रहा है। ठीक है, सो देखेंगे क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है वो थर्ड पार्टी मेरे जिनका पार्टनर है। सो जनरल रीडिंग होगी, यहाँ पर टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। एनर्जी एक ही होगी, भले ही यहाँ पर सिनारियो अलग हो। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी किसी की लाइफ में उसकी फैमिली हो सकती, थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड हो सकता, लव वन भी हो सकता। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब उस पार्टनर की एनर्जी वो क्या फील क्या करता है। सबसे पहले उसकी फीलिंग देखेंगे, उस इंसान की फीलिंग क्या है। जो मेरे व्यूवर्स जी, ये इंसान आपको चीट करके गया, 7 ऑफ पेंटाकल, सॉरी 7 ऑफ सोर्स प्लस 4 ऑफ पेंटाकल, यानी कि धोखा हुआ। यहाँ पर पैसे को लेकर धोखा हुआ। ठीक है, इसने पैसे के लिए आपको छोड़ दिया, चीट कर दिया। ठीक है, आपकी ये प्यार बहुत करता था आपसे, ऐसी बात नहीं है। इसने अपने प्यार को होल्ड कर लिया, कंट्रोल कर लिया। मसला यहाँ पर पैसे का था, आपको धोखा देकर गया, सडनली गया। आपने कभी सोचा नहीं था ये ऐसा करेगा। आप एक समय इसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी यादों में रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी स्लीपलेस नाइट रही है। सो आज की डेट में आपका जो पर्सन है आपको धोखा कर कर भी चला गया, चीट कर कर भी चला गया। हो सकता है आपसे पैसा मनी भी ले लिया, या ऐसा भी हो सकता अगर पैसा मनी नहीं लिया तो यहाँ पर ये किसी और के पास पैसे वाले इंसान के साथ इसने रिलेशनशिप बना लिया, और आज वहाँ पर स्लीपलेस नाइट है। इसको लग रहा है मैंने पैसे के लिए क्यों अपने पार्टनर को छोड़ा, क्यों मैंने उसका सेक्रीफाई किया। आपके बारे में सोच रहा। जो भी इसने आपको धोखा दिया ना, वो धोखा इसको जीने नहीं दे रहा। वो एक एनर्जी जो इसके अंदर थी ना उस टाइम की, आपको चीट कर कर, रन कर कर भागना है। वो बातें जब इसको याद आती है ना, इसको लग रहा है मैं तो ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा कैसे कर लिया, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने अपने प्यार को धोखा दे दिया। ये बात इसको अंदर से खा रही है। यस जी, जिसके साथ भी रह रहा उसके साथ इसके फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं। रिलेशनशिप एंड हो चुका, कुछ लोगों का एंड हो चुका, कुछ लोगों का एंड होने वाला है यहाँ पर। ठीक है जी, कार्ड देख लो भाई सही से। कुछ लोगों का यहाँ पर एंड हो चुका है, इतने इनके आर्गूमेंट हो गए वहाँ पर, इतनी यहाँ ज़्यादा इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी। इसका पार्टनर इसको चीट कर रहा, धोखा दे रहा, पैसा पैसा ले रहा, इससे मनी ले रहा, और इसको यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में छोड़ा हुआ, और थर्ड पार्टी भी बना ली उसने पैसे के लिए। ठीक है, हो सकता है वो इंसान सिर्फ इसके पैसे के लिए आया था इसके साथ। ठीक है, और जैसे ही इसके पास पैसा मनी इसने उसको दिया, ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पर अपना असली रूप इसको दिखाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा झगड़े और रिलेशनशिप एंड। और इसकी पीठ पर खंजर, इसको मिली है पेन, इसको मिला धोखा, इसको मिला दर्द। जो धोखा इसने आपको दिया था उससे भी बड़ा बुरा झटका इसको अभी लगा है। बहुत बड़ा धोखा इसको मिला, बहुत बुरी तरह इसको चीट किया गया है। किसी ने इसको छोड़ा है और छोड़कर किसी के साथ न्यू बिगिनिंग किया उस इंसान ने, जो थर्ड पार्टी थी यहाँ पर। अगर ये एनर्जी आपके साथ अभी नहीं आपके साथ मैच कर रही तो बाद में ये शिफ्ट होगी, ऐसा ही इसके साथ होगा। ठीक है, जिनके साथ अभी रेजोनेट हो रही है तो यहाँ पर उस इंसान ने इसको छोड़कर किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, इसको पेनफुल कंडीशन में छोड़ दिया, इसके पीठ पर खंजर खोप दिए और यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया इसके साथ। यस, इसका उस थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो चुका, एंड हो चुका। और ये जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा पेन में है, एक डिप्रेशन में है, इसको नींद नहीं आ रही रातों को, याद करता है कैसे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। मैं तो इतना बड़ा माइंड गेमर था, मैं तो लोगों को धोखा देता था। देखिए, मैं तो दुनिया को धोखा दे रहा था, इसने मुझे धोखा दे दिया। मैं तो लोगों के सर पर टोपी पहनाता था, इसने तो मेरे सर पर टोपी पहना दी। तो ऐसा कुछ इसका सिनारियो नज़र आ रहा, और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। हो सकता है ये सोशल साइट से गायब हो गया, हर जगह से गायब हो गया, आपको ढूंढने से भी नहीं मिला, क्योंकि इसको किसी ने चीट किया है। अभी ये बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है जी, सो यहाँ पर आपको मिस कर रहा है, वो भी देखेंगे। अभी तो पहले ये उसको मिस कर रहा, मिस नहीं कर रहा,
खुद को ब्लेम दे रहा है कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ और मैंने कैसे इस इंसान पर ट्रस्ट कर लिया, इतने चीटर पर ट्रस्ट कर लिया। मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी मनी, पैसा, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इस पर लुटाई और इसने बदले में क्या दिया, मेरी पीठ पर छुरे मारे। यस, ये इसकी फीलिंग है अभी। सो यहाँ पर देख लेते हैं और क्या सोचता है, फील क्या करता है मेरे व्यूवर्स का पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को छोड़कर थर्ड पार्टी में गया था, उसका और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा, पहले ये बताइए क्या फील कर रहा है। फील कर रहा धोखा देने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हो गया ये बंदा। यस, इसको लूँगी मैं पहले। धोखा देने के बाद स्टक हो गया, कोई समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसका जिसने इसको धोखा दिया है इसको छोड़कर कहीं दूर चला गया। हो सकता है ये भी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो और वो पर्सन भी किसी और कंट्री का हो, इसके साथ वहाँ पर मिला, ठीक है। हो सकता है इसको चीट करने के बाद वो अपनी दुनिया में अपनी कंट्री में वापस चला गया, ये इसको स्टक कर गया, इसको एक बहुत बड़ा झटका दे गया, ठीक है जी। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि उसने धोखा दिया इसको, इसको सडनली पता चला, ये शॉक्ड होकर रह गया पर्सन और यहाँ पे जगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घिरा हुआ है। इसने जगह जगह से यहाँ पर अपने आप को प्राइवेसी अपनी लगाई हुई है। अगर सोशल साइड पर था ना तो इसने प्राइवेसी लगाई हुई है क्योंकि ये अपने बारे में कुछ भी जानकारी किसी को नहीं देना चाहता। ये बहुत पेन में है और ये तनहा रहना चाहता है, ठीक है। यस, ये यहाँ पर मैरिज को लेकर जगल कर रहा, ठीक है। या तो इसके पार्टनर ने इसको धोखा दिया, इसको स्टक कर कर छोड़ दिया और सडनली इसके साथ बैंड्स खड़े कर लिए, इससे दूरियां बना ली क्योंकि वो शादी करने वाला है। किसी ना किसी के साथ उसने एंगेजमेंट कर ली, शादी कर ली, या उसने शादी करने वाला है। ये जो पर्सन है इसके साथ क्लियर कट उसने टोटली इसको बोल दिया अभी मुझे शादी करनी है भाई, मैं एक्शन लेने वाला हूँ, तुमको जो करना कर लो, ठीक है। और इसके साथ उसने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। डिसबैलेंस, टोटली सब कुछ खत्म हो गया। और ये पार्टनर क्या सोचता था, आपको चीट करने के बाद, आपको स्टक करने के बाद इसने जगह जगह से आपको ब्लॉक कर दिया कि मेरे बारे में कुछ पता ना चले। ये किसी के साथ शादी करना चाहता था, उसी इंसान के साथ जिसने इसको चीट किया, जो उसके साथ शादी करना चाहता था, ठीक है। उसके साथ बैलेंस बनाता रहा, ठीक है, लेकिन नहीं बना पाया, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर वो जो पर्सन है उसके माइंड में कुछ और चल रहा था, वो इसको चीट कर रहा था, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो इसको चीटिंग कर रहा था इसके साथ। कोई उसने शादी नहीं करनी थी, उसने इसको लारे में कहते ना, एक लारा लगाना किसी को कहते, बहकाना, ऐसे इसको बहकाया, इसको बातों में फंसाया। वजह उसकी कुछ और थी, उसने शादी अपनी फैमिली से करनी, फैमिली की मर्जी से करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ रिलेशनशिप डिसबैलेंस कर दिया, ठीक है। और आपको इस चीज़ का कुछ पता नहीं, आप एम्प्रेस हो, आप आराम से बैठे हो, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसकी लाइफ में एक ड्रामा चल रहा, पूरी तरह से टोटली लाइफ डिसबैलेंस हो चुकी है। मैं क्या करूं, मैं जीऊं या मरूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी बनाए हुए जाल में ये बंदा या बंदी फंस कर रह चुका। अब इसकी ज़िंदगी जंड हो चुकी है, ना आगे को जा सकता ना पीछे को जा सकता, रास्ते इसने बंद कर लिए, ठीक है। और इतनी इसकी एज निकलती जा रही है, अब नया रिलेशनशिप कहाँ से बनाए, ठीक है। दो रिलेशनशिप में एक को छोड़कर भाग गया यानी कि आपको, और दूसरे जिसके पास भागा था उसने इसको चीट कर दिया। अब ये बहुत ज़्यादा बैडली फंसा हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं लूँगी। और क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ये अपनी ज़िंदगी को जैसे कैसे बैलेंस करना चाहता है, अपने आप को बैलेंस में लाना चाहता है कि ठीक है मेरे साथ धोखा हो गया, ठीक है, मैं मेरे साथ चीटिंग होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने भी किसी के साथ धोखा किया था, ये इसीलिए आज मैं स्टक हूँ। अब ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना चाहता है, बैलेंस लाना चाहता है, खुद को बैलेंस में लाना चाहता है। ये यहाँ पर अपने करियर के लिए रिगार्डिंग आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। और लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है, ठीक है जी। ये किसी से गाइडेंस भी ले रहा है यहाँ पर कि आखिर मुझे मेरे लव ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या वजह थी, मेरे में क्या कमी थी जो उसने मुझे छोड़ दिया, जो उसने कम्युनिकेशन कट कर दिया, जहाँ आगे बढ़ गया, जो शादी करने वाला वो क्यों करने वाला, क्यों वो मूव ऑन कर कर चली गई थर्ड पार्टी। ये किसी के साथ किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल रहा, उससे बातें कर रहा, उससे पूछ रहा, ठीक है, कि क्यों उसने मुझे छोड़ा है भाई, क्यों वो थर्ड पार्टी जो मेरा प्यार था, जिसको मैंने छोड़कर, दुनिया को छोड़कर, ठीक है, मैंने अपने पहले लव के साथ धोखा किया है इसके साथ, ठीक है। मैंने, हो सकता है आपके साथ ये मैरिड भी हो सकता है, ठीक है। मैंने अपने प्यार के साथ धोखा कर कर मैंने इस प्यार को पाया और ये प्यार मेरा मुझे क्यों छोड़कर चला गया। ये जानना चाहता है कि आखिर मुझ में क्या कमी थी जो मुझे छोड़कर वो मूव ऑन कर गई या कर गया। और
ये इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट झगड़े होते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये उनके साथ मूव ऑन करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए। तो इस वजह से ये जानने के लिए किसी गुरु के पास गए हैं भी हम दोनों के बीच ऐसे क्यों फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए हैं, हम दोनों की सॉरी गाइस, हम दोनों के बीच इतने झगड़े क्यों हुए, हम दोनों के बीच ये फाइट होनी नहीं चाहिए थी। ये अपनी फाइट को ख़त्म करना चाहता उस इंसान के साथ। ये चाहता है कि जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ से चली जाए, जिसके साथ वो शादी करना चाहता है। ये चाहता है यहाँ पर कि रिकनसाइल हो जाए मेरा थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, किसी तरह रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, ये आपकी तरफ तो आना ही नहीं चाहता, इसने दिमाग से ही आपको निकाल दिया। क्योंकि यहाँ पर इसको लग रहा है आपके साथ तो धोखा कर कर गया, लेकिन ये वहाँ पर धोखा सह नहीं पा रहा। ये उसको आप वापस अपनी ज़िंदगी में चाहता, भले ही कुछ हो जाए। उसके बाद ये चाहता है कि वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए और मैं उससे मूव ऑन करूँ। ये खुद उसको छोड़ना चाहता है, ये जीतना चाहता है। एक हार बर्दाश्त नहीं हो रही इससे कि उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी कैसे बना ली। ये अभी क्या सोच रहा है कि ये सारी फाइट ख़त्म हो जाए, ठीक है, और उसके साथ रिकनसाइल हो जाए, और उसके बाद मैं इसको बताऊंगा, जब ये थर्ड पार्टी को भी छोड़ देगी या देगा, उसके बाद मैं इससे मूव ऑन कर जाऊंगा, जब इसको मेरी बहुत ज़रूरत होगी, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ सिनारियो, इससे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। ये यहाँ पर इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, वर्क करना चाहता है, और वर्डन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक पेन है, एक बोझ है, कुछ भी नहीं है इस रिलेशनशिप में। ये उसके जाने का गम में है कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। इसको ये वजह नहीं पता, ये वजह जानना चाहता है कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, बहुत ज़्यादा उदास है, और ये ढूंढ रहा है, उसको वजह को ढूंढ रहा। और ये यहाँ पर आप पर भी नज़र रख रहा है, यस, आप पर भी नज़र रख रहा, आपको भी देख रहा कहीं ना कहीं से कि आप ज़िंदगी में आगे क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या बात है भाई। सो बंदा यहाँ पर दोनों को देख रहा है भाई, लेकिन यहाँ पर इसको आपकी तरफ अब बढ़ने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हो, करियर में काफ़ी ग्रोथ कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। अब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया। डेविलिश एनर्जी के चलते इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, इसलिए आपकी तरफ नहीं आना चाहता। ये पहले उससे अपना बदला लेना चाहता है, उसको बेकरार करना चाहता अपने लिए, ठीक है, चाहे स्पेल करे चाहे कुछ करे, किसी गुरु के थ्रू बातें कर रही है कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना, उसके बाद इसको मैं मजा चकाऊंगा, कहते ना दूध चटाऊंगा, वो इसकी ना दीजिए। हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि इसने मेरे साथ धोखा कैसे कर लिया, इसकी इतनी हिम्मत, तो ऐसा है। और देख लेते हैं और क्या फीलिंग क्या है। फीलिंग इसकी जेलसी वाली है, अभी गुस्से में है, ठीक है, अभी इसको यस, इससे किसी ने रिलेशनशिप में मूव ऑन किया है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ये उसके साथ बैलेंस करना चाहता है, अभी उसको रोकना चाहता, मत जाओ, क्योंकि ये रिकनसाइल करना चाहता उसके साथ, यस, रिकनसाइल करना चाहता। जो भी फाइट आर्गूमेंट झगड़े हैं उस वजह से ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है, ठीक है, ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, अभी वो मेरी ज़िंदगी से निकल गया, ये रिकनसाइल करना चाहता, यस, ये उसके साथ रिलेशनशिप में टीम वर्क करना चाहता है, ठीक है, और जो भी बर्डन है उसको ख़त्म करना चाहता है, बहुत ज़्यादा उदास है, इसको हजम नहीं हो रहा मेरे साथ धोखा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत हो सकता है, इसको लगता है मेरे जैसा तो भाई ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था ये कभी मुझे छोड़कर जाएगी या जाएगा। सो और देखते हैं क्या फील करता है। अभी ये उसको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, वो मूव ऑन कर रहा है पर्सन इसकी लाइफ से, और ये यहाँ पर उसको कमिटमेंट देना चाहता है, और वो इंसान बैलेंस हो चुका है, वो पहले से ही बैलेंस हो चुका है। हाँ, एक टाइम उसके इसके लिए स्टक रहा वो बंदा, जब बंदी जो भी इसके साथ थी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन इसने ना उसको हल्के में लिया, इसने उसकी कभी केयर नहीं की, कभी परवाह नहीं की। इस वजह से उसने उसने सोचा मेरे में क्या कमी है, मैं किसी और को चूज़ करती हूँ या करता हूँ। उसने किसी और के साथ बैलेंस बना लिया है, मूव ऑन भी कर लिया है, पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन ये यहाँ पर अब उसको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। पहले वो इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इसने उसको कमिटमेंट नहीं दिया, ये सिर्फ मज़ा कर रहा था उसके साथ, टाइम स्पेंड कर रहा था, ठीक है। और अब वो इससे कमिटमेंट नहीं लेना चाहती, अब क्यों चाहती या चाहता, क्योंकि यहाँ पर उसने किसी और के साथ बैलेंस कर लिया, दो लोग हैं उसकी लाइफ में, एक ये एक कोई और, तो यहाँ पर ये उसको अब सॉलिड कमिटमेंट दे रहा है कि ले लो भाई, अब तुम मत जाओ मेरी ज़िंदगी से। जी, इसको लग रहा है यहाँ पर कि मेरे पास और चॉइसेस नहीं है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं ये लास्ट चॉइस थी, ये मेरा प्यार था, मैं इसको रोक लूँ,
क्योंकि इसकी एज निकलती जा रही है, ठीक है। इसको लग रहा है अब मैं फिर से कोई रिलेशनशिप बनाऊंगा, फिर से बिल्डअप करूंगा, फिर से उसको ट्रस्ट जीतूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं फिर से मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, मोहब्बत देनी पड़ेगी, नहीं मेरे से नहीं होगा। ये उसी को रोक लेना चाहता है, ये इसके साथ एक कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ, ये यहाँ से निकलना नहीं चाहता, ये इसको बहुत ज़्यादा मिस करता है। रातों को उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है कि आखिर इसने मुझे क्यों छोड़ा। इस चीज़ का इसको पता करना है कि इसने एंड क्यों किया मेरे साथ रिलेशनशिप, इसने और किसके साथ न्यू बिगिनिंग की, और मेरे साथ क्यों ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। इसकी हेल्थ भी ख़राब हुई हुई है सोच सोच कर, क्योंकि इसके साथ ऐसा इसलिए हुआ, कर्मा इसने डील किया है। देखिए सबसे बड़ा कप इसके हाथ में था, यानी कि आप एम्प्रेस थी, तो इसने एक छोटे कप को भी पकड़ा हुआ है, यानी कि कोई आपकी पीछे पीठ पीछे कोई लव रिलेशनशिप बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अपना टाइम स्पेंड उसके साथ किया, उसके साथ फैमिली के ड्रीम देखे, जबकि आपके साथ या तो बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, इसके साथ मैरिड हो सकते हो आप, अदरवाइज या तो आपको ड्रीम दिखाई इसने कि मुझे तुमसे शादी करनी, हमारे बच्चे होंगे, लेकिन सब कुछ आपको दिखाकर इसने खुद ही आपको प्रपोजल दिया होगा, ऐसा भी लग रहा। उसके बाद यहाँ पर इसको किसी और ने प्रपोजल दे दिया, लव का कोई ऑफर दे दिया, इसने उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी के साथ खूबसूरती के कारण उसके साथ रिलेशनशिप बना लिया, ठीक है। वो काफ़ी खूबसूरत हो सकती है। सो ये कन्फ्यूज़न में आ गया, इसको लगा कि इसमें तो कमी है भाई, यानी कि आपके बीच बहुत ज़्यादा कमी नज़र आई इसको, इसको लगा कि यहाँ पर तो कमियाँ ही कमियाँ है, ठीक है। आपके अंदर तो बहुत कमी है, ठीक है। तो इसको लगा थर्ड पार्टी तो पूरी तरह से कंप्लीट है, ठीक है। तो इसको थर्ड पार्टी तब बहुत खूबसूरत लगी और आपके अंदर बहुत कमियां नजर आई। तो इसने यहाँ पर ना किसी के साथ ये आपने बातें शेयर की, किसी से गाइडेंस ली, कोई फैमिली मेंबर हो सकता, उसको बताया भाई देखो भाई मेरी लाइफ में दो पर्सन है, ये भी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है, ये कोई लेडीज़ थी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं किसके साथ बिगिनिंग करूँ, उसने बोला कि जो ज़्यादा खूबसूरत है ये, यानी कि ये इसके साथ कर लो जिसके साथ तुम्हारा दिल करता है। उसने इसको कोई भी गाइडेंस दी, इसने सडनली आपका दिल तोड़ दिया, इसने उसकी मानी सारी, सडनली आपका दिल तोड़ दिया और यहाँ पर डेथ कर दिया रिलेशनशिप, और इसने ये एक्शन सोच समझ कर लिया है, धोखा दिया आपको, चला गया आपकी ज़िंदगी से। थर्ड दो पार्टियां बनाई थी जो इसकी लाइफ में थी, इसने उसको कप ऑफर कर दिया, ठीक है, दूसरे पर्सन को, और उसके लिए एक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पर क्वीन जो थी यहाँ पर बैठी रही, बहुत ज़्यादा सोचती रही मुझे आखिर क्यों ठुकराया गया, उसको नहीं पता मेरे साथ माइंड गेम्स खेली गई। तो यहाँ पर इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेली तो यूनिवर्स ने आपको जस्टिस दिया, और इसके साथ माइंड गेम्स खेली यूनिवर्स ने। जो भी इसकी ज़िंदगी में हुआ यूनिवर्स की मर्जी से हुआ, जो भी इसको धोखा मिला, एक पेन मिली, एक चीटिंग मिली, यूनिवर्स की मर्जी से मिला, ठीक है। अभी इसको ये नहीं पता कि मेरे पर्सन ने मुझे क्यों ठुकराया है, क्यों छोड़ कर गया है, या तो उसकी कंट्री में ये नहीं जा सकता, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है। या तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये अगर आपसे दूर है ये कहीं, ठीक है, आपको छोड़कर दूर रहता, अलग रह रहा, आप दोनों के बीच दूरियां हैं, और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ रह रहा था, लिव इन में रह रहा था, या उसके साथ मोहब्बत का रिलेशनशिप का गेम खेल रहा था कोई भी, तो सडनली उसने यहाँ पर इसको चीट किया है। तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ ये सोशल साइड से गायब हो चुका है। गायब क्यों हो चुका, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में एक ड्रामा चल रहा है पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है पूरी, यहाँ पर इसको समझ नहीं आ रही मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। एक इसको झटका लगा, जोर का झटका, ठीक है। अब देखते हैं ये आपके लिए क्या फील करता, मैं आपके लिए चेक करूँगी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करता, ये वर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करता। ये तो हो गया थर्ड पार्टी का ड्रामा। इसको लग रहा है मैंने यहाँ पर मैनिपुलेट किया, चीटिंग किया, आपके साथ धोखा किया है, यस, मेंटली ब्लॉकेज में है। आपके लिए भी ये सैड सैड एनर्जी रखता है, आपके लिए तो रोता भी है ये यहाँ पर कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, एक रिग्रेट वाली फीलिंग है इसकी आपके लिए, काश मैंने उसे जाने दिया ना दिया होता, काश मैं दो पार्टियों में जगल ना करता, तो काश मैंने इस इंसान के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े ना किए होते, तो आज मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में होता, यस मैंने इसे रोक लिया होता। ये रोकना चाहता है आपको, और इसको ये भी लगता है यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत फेमस हो रहे हो, आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो, इसको ऐसा फील हो रहा मुझे छोड़ गए हो आप पूरी तरह से, ठीक है। और इसका दिल कहता है कि इसको सॉलिड कमिटमेंट देकर देख भाई, एक बार बात कर कर देख, शायद यहाँ पर बात बन जाए, ठीक है। इसकी इंट्यूशन पावर इसको कहती है एक्शन ले, आगे बढ़। इसके लिए इमोशनली होकर इमोशनल अपने दिखा, इमोशन दिखा अपने, और इमोशनल होकर इससे डील कर, इससे बात कर, प्रैक्टिकली मत सोच, और इसके साथ इमोशनल होकर कोई कम्युनिकेशन कर, और शायद ये टूटा हुआ रिलेशनशिप फिर से बन जाए। तो ये सोच रहा है यहाँ पर, और इसकी जो इंट्यूशन पावर इसको बता रही है यहाँ पर तो तुम्हारी एंड हो गई है भाई, थर्ड पार्टी के साथ एंड हो गया है, बिगुल बज गया, अब तुम अपने पार्टनर के पास जाओ जो तुम्हारा एक्स है, शायद वो तुम्हें सहारा दे देगा, लेकिन ये डर रहा है, ठीक है।
और देख लेते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है, जितना कहूँ उतना खराब है। मेरे व्यूवर्स के लिए ये क्या सोचता है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करता है, ये फीलिंग क्या रखता है? ये फीलिंग रखता है कि चलो मैं दोनों के साथ बात कर कर देख लेता हूँ, इसको भी मना कर देख लेता हूँ, इसको भी मना कर देख लेता हूँ, और दोनों में से जो पट गई, मन गई, मन गया, मान गया, तो जिसके साथ भी फाइट आर्गूमेंट झगड़े खत्म हो गए उसके साथ मैं रह लूँगा। ठीक है जी, ठीक है, एक को मैं जाने दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसको ये लग रहा है मैं एक को भगा दूंगा, और जिसके साथ बात बन गई उसके साथ मुझे मैं रह लूँगा, उसको मैं सॉलिड कमिटमेंट दे दूंगा। जो मेरे प्यार को समझेगी, जो मेरी मोहब्बत को समझेगा, मैं उसको कमिटमेंट दे दूंगा। और जो नहीं समझेगा, अगर दोनों ही नहीं समझे, दोनों ही जाए, बाढ़ में जाए, इसको लग रहा मैं स्टक की ज़िंदगी गुजार लूँगा। क्या बात है यार, तो मैं इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करूँगा। इसको लग रहा है कि मैं दोनों के साथ ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं कहीं मर नहीं जा रहा, मैं थोड़ा मिस कर लूँगा, उदास रहूँगा, तना रहूँगा, रो लूँगा। मैं न्यू बिगिनिंग कर लूँगा, भले ही मेरे सारे रिलेशनशिप डेथ हो जाए। थक गया ये बंदा रिलेशनशिप में जा जा के, तो इसको ऐसा लग रहा दोनों को पहले मनाने की कोशिश करेगा। अगर एक मान गया तो उसके साथ कहता है मैं कमिटमेंट दे दूंगा, अदरवाइज मैं जी लूँगा, मैं मर नहीं जा रहा, मैं मरा नहीं जा रहा किसी के लिए। तो और देखते क्या सोच रहा है। ये सोच रहा है कि ब्रेकअप दोनों के साथ मेरा हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं यार, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ये यस, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, 5 ऑफ सॉर्ट्स, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा इस ब्रेकअप की वजह से, क्योंकि दोनों ही चले गए, दोनों ही चिड़िया उड़ गई इसकी ज़िंदगी से। अब क्या करे, एक को दाना डालकर इसने चीट कर कर गया, दूसरी ने दाना डाला, उसका चुग लिया इसने, और उसने इसको चीट कर दिया। जिस तरह इसने आपके साथ किया, सेम वही सामने वाला बंदे ने किया इसके साथ। इसको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या होगा, जोर का झटका लगा मुझे भाई, मैं यहाँ पर स्टक की हूँ। ये सोचता है मैं क्यों स्टक हूँ भाई, ब्रेकअप हुआ तो क्या हो गया, मैंने पता नहीं कितने ब्रेकअप किए ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, मैंने पता नहीं कितनी माइंड गेम्स खेली हैं ऐसे लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ। तो चलो हो गया तो हो गया, ये अपने दिल को तसल्ली देता है। लेकिन इसकी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा डरी हुई है, परेशान है, वो कंफ्यूजन में है, टेंशन में है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, रास्ता नज़र नहीं आ रहा ज़िंदगी का कोई। ठीक है, वो अभी दोनों में से किसी एक के साथ सेलिब्रेशन चाहता है। ठीक है, ये आपके साथ सेलिब्रेशन करने के बारे में जब सोचता है ना, तो इसको लग रहा है यहाँ पर रिवर्थ हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, अब वो थर्ड पार्टी तो चली गई है, अब इसको लगता है उस पर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसने मुझे धोखा दे दिया, अब मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इसके साथ बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर इसको होप नज़र आ रही है, इसको लग रहा है यहाँ पर डेथ हुआ, रिलेशनशिप न्यू बिगिनिंग हो सकती है, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। तो क्या, हाँ यस, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो वो भाग गई। ठीक है, इसने उसकी केयर ही नहीं की अच्छे से। ठीक है, थर्ड पार्टी की ये ब्लेम लगा कर गई है इस पर। और ये जो पर्सन है यहाँ पर क्यों नहीं उसको कमिटमेंट दे रहा था, क्योंकि उसके साथ रहती हो आपको मिस कर रहा था, आपकी याद सता रही थी, तो शादी कैसे कर लेता उससे। तो ये यहाँ पर इसलिए उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आज आपको मिस कर रहा, आज इसको समझ आ रही है, चली गई, चलो ठीक है भाई, वैसे भी मैं उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, मेरे पास जो कमिटमेंट था, जो ऑफर थी, वो तो मैं अपने दिल के मालिक को दूंगा या दूंगी, जिससे मैं प्यार करता हूँ। कौन हो वो, आप हो यहाँ पर। ठीक है, जो चली गई इसकी ज़िंदगी से। सो ये चाहता है एक बार आपको मनाना, रिग्रेट में है। अब ये यहाँ पर क्लियर कट आपके साथ फैमिली प्लानिंग करना चाहता, अदरवाइज ये फैमिली को मनाना चाहता आपके लिए। ठीक है, ये बताना चाहता मुझे इस इंसान से शादी करनी है, जो मेरी ज़िंदगी से चला गया, मुझे इसके साथ शादी करनी है, और मुझे इसको जस्टिस देना है, और मुझे इसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। यस, टेम्परेंस। और बहुत हो गया, मैं तुम्हारे कंट्रोल में रहा, फैमिली को कहना चाहता ये भी, बहुत हो गया, तुम्हारे कंट्रोल में हूँ मैं भाई। अब मैं यहाँ पर कह भी रहा ये ऐसी बातें उनसे भाई, मुझे अब कोई मत रोको, मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का जब मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौट कर आ जाए, जब कोई मुझसे बात करे, मेरे साथ शादी, मैं उसके साथ शादी कर लूँ। मैं उस दिन का इंतज़ार करना है, जब इंतज़ार कर रहा हूँ जब मेरा पर्सन मुझसे बात करे। अब बात नहीं कर रही हो इससे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से आप यहाँ पर इससे बात नहीं कर रहे हो, आप इसको छोड़ चुके हो, तो ये उस दिन का इंतज़ार कर रहा है जब आप इससे बात करो क्लियर कट। ये रीयूनियन चाहता, फिजिकल अट्रैक्शन होता है आपके प्रति, तो इसको लगता है चलो भाग गई, देखिए फीलिंग लॉस में है आपके लिए। ठीक है, तो इसको लगता है चलो अभी भाग गई थर्ड पार्टी, मज़ा आ गया। ठीक है, खुद ही भाग गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन
मुझे अब अपने पार्टनर के पास जाना है, ये आपका ट्विन हो सकता है, मैस्कुलिन एनर्जी है। और एक बार ये थर्ड पार्टी को मजा चखाना चाहता है, ठीक है, किस बात के लिए, उसके साथ फाइट करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है, किसको लेकर, ये कमिटमेंट देना चाहता है उसको पहले, ठीक है, लो भाई मैं तुझे कमिटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये फाइट करेगा, झगड़ा करेगा, ठीक है, क्योंकि वो कार्मिक है, क्योंकि उसने इसको पेन दी है, और ये न्यू बिगिनिंग करेगा, उसे छोड़ देगा, और यस उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगा और आपके पास आएगा। उसको हैंग्ड मैन में देखना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि उसने इसको चीट किया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप इस इंसान के लिए क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए इस इंसान के लिए क्या कहना चाहते हैं। ये इंसान फीलिंग लॉस में है, किसके लिए, अपने प्यार के लिए, जिससे ये प्यार करता है, यानी कि आपसे। इसके पास बहुत सी ऑप्शन है, इसके पास कोई दो ऑप्शन थी, ठीक है, पास्ट में ये किसी और के साथ चला गया था, ठीक है, इसने क्लियर कट कोई एक्शन लिया था, ठीक है, इसने पहले दोनों के साथ बैलेंस करने की कोशिश की, आपके साथ भी उसके साथ भी, लेकिन पोल खुल गया और फंस गया ये। इसने तुरंत बैंड्स खड़े कर दिए, तुरंत भाग गया, यहाँ से रन कर गया, और हर जगह जगह से ये रन कर गया आपसे, आपको नहीं पता है ये कहाँ पर था। इसने आपको ब्लॉक भी कर दिया होगा, लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गया ये बंदा, जब बंदी, ठीक है। और इसने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है, और आपने फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर खुद को संभाला, आपने मुंह मोड़ लिया इससे। आपने यहाँ पर बैंड्स खड़े कर दिए पूरी तरह से, आपने 10 ऑफ बैंड्स खड़े किए, आपने यहाँ पर काफ़ी बर्डन फैला दिया, आपने बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन बना दी कि देखो भाई तुम अगर 2 बैंड खड़े कर सकते हो, 3 बैंड खड़े कर सकते हो, 7 बैंड खड़े कर सकते हो, मैं 10 बैंड खड़े करूँगी या करूँगा, मतलब कि मैं बर्डनसम सिचुएशन में रह लूँगा, दर्द में रह लूँगा मैं, लेकिन तुम्हारी तरफ मुँह नहीं करूँगी। यस, आप इनकी वेट करते थे, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। और यहाँ पर आप बहुत तनहा हो गए थे, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया कि ये चला गया मेरी ज़िंदगी से। जी, आपने अपने दिल को समझाया यहाँ पर कि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। आपने डिवाइन से दिल लगाया, डिवाइन से प्रे की, आपने अपने लिए एक्शन लिया, और जब आपने डिवाइन से दिल लगाया तो डिवाइन ने आपके लिए एक्शन लिया, आपकी दुआएं कबूल हुई, ठीक है। जो भी आपका रिलेशनशिप था जी, वहाँ पर इनकी फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े होने लगे। 5 ऑफ पेंटाकल, इनका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया, ये पार्टनर इमोशनल होने लगा आपके लिए, ठीक है। जैसे ही थर्ड पार्टी में चला गया, आपने इसको छोड़ दिया, तो इसकी इमोशन साइड आपके लिए जागने लगी, जी अपने एक्शन पर पछताने लगा, जी आपको कोई इमोशनल ऑफर देना चाहता था, ठीक है। सो इसको समझ आया कि थर्ड पार्टी यहाँ पर ग्रिडी है, ठीक है, तो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी से निकलना चाहता था और उसके साथ रिलेशनशिप को डेथ करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट हुआ यूनिवर्स का, क्योंकि इसने प्रे की थी कि मुझे उसको जस्टिस देना है। यस, इस बंदे ने प्रे की थी भाई आपको जस्टिस देने के बारे में, तो यहाँ पर जस्टिस हुआ यूनिवर्स का, ठीक है। इसके साथ किसी ने माइंड गेम्स खेली, यानी कि थर्ड पार्टी ने इसके साथ माइंड गेम्स खेली, ठीक है। उसने आगे को थर्ड पार्टी बना ली, 3 ऑफ बैंड, यस, ठीक है। उसने 2 लोगों को डील किया एक साथ आपके पार्टनर को किया एक साइड में, एक कोई और पर्सन था उसको भी डील किया उसने, ठीक है। फिर उसने सडनली एक के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, 8 ऑफ कप्स, एक के साथ रिलेशनशिप पूरी तरह बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, और दूसरे को स्टक कर दिया, ठीक है, स्टक कर दिया, दूसरा स्टक हो गया, यानी कि आपका पार्टनर। और क्यों स्टक हो गया, क्योंकि उसके साथ रिलेशनशिप इसने एंड कर दिया थर्ड पार्टी ने, और वजह रखी कि तुम फाइट करते हो, तुम झगड़ा करते हो, तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन है, इसलिए तुम पूरी तरह मेरे नहीं होते हो। 9 ऑफ बैंड्स, यानी कि तुमने बाउंड्री क्रिएट की हुई है, तुम पूरी तरह मेरे नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तुम अभी भी किसी से प्यार करते हो, यस, तुम इसलिए मेरे लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम अपने एक्स के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, यस, और इसलिए मैं बीच का रोड़ा हूँ, मैं हट रही हूँ, ठीक है। वजह क्या थी, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए वो बैलेंस कर रहा था इसके साथ रिलेशनशिप। जैसे ही उसकी डिज़ायर पूरी हुई, उसने इससे कोल्ड डिटैच हो गया, एंड कर दिया रिलेशनशिप, और फाइट आर्गूमेंट कर लिए, और रिलेशनशिप झगड़े कर लिए, और 8 ऑफ बैंड्स, कम्युनिकेशन बंद कर दिया, और अपनी किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर ली, और ये बंदा इमोशनल कप लेकर बैठा रहा। अब क्या चाहता, आपके साथ ब्रेकअप ख़त्म करना चाहता है, ठीक है, और उसने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया, ये इमोशनल कप लेकर बैठा रहा, ब्रेकअप इसका हो चुका है। अब ये आपको आपके साथ ब्रेकअप ख़त्म करना चाहता है, और आपको मिस कर रहा, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और क्या करना चाहता है,
ये आपकी दुनिया में एंट्री करना चाहता है, ठीक है, लेकिन इसको डर है यहाँ पर कि आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछो। यस, डर रहा है ये, क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन ये आपके पास ही आना चाहता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी को एक बार मजा चखाना चाहता है, उसको बताना चाहता है कि मैं भी खिलाड़ी हूँ भाई। सो अब क्या करेगा भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत। सो ओके गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय।